देखिए, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज आपको बता देते हैं कि हमने अब तक प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पढ़ चुके थे। देखिए, प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि है, जिसके अंतर्गत आता है। पास्ट के अंतर्गत पढ़ा था हमने था, मतलब जो पास्ट की मतलब भूत की बातें हैं। और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भविष्य की बातें, जिनमें आएगा आपके गा गे गे। ध्यान रखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इस टेंस के अंतर्गत क्या होगा कि देखिए, जो भी कार्य होगा वो भविष्य में होगा। इनके वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं। क्या आएंगे? गा गे गी। जैसे पढ़ेगा, खेलेगा, गाएगा, सोएगा, नहाएगा। तो मतलब ये सारी बातें जो हैं वो भविष्यकाल की है, मतलब आने वाले समय की है। अब देखिए, हम देखेंगे कुछ सेंटेंस जो मैंने नीचे लिख रखे हैं। अब मैं घर जाऊंगा, आज हमारे मेहमान आएंगे, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे, अब मैं उसका इंतज़ार करूंगा। अब देखें, हम बात करेंगे इस टेंस की एच बी क्या होती है। इस टेंस की एच बी मतलब हेल्पिंग, मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखो, आई और वी। आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, SHALL, तथा यू दे, यू और दे, और ही शी इट नेम, मतलब जितने भी अदर सब्जेक्ट है, केवल आई बी को छोड़कर इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। अब देखिए, इसमें एम बी कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होगी साहब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं, देखिए सेंटेंसों को हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। अब पहला सेंटेंस क्या है? अब मैं घर जाऊंगा। अब देखिए, सेंटेंस में पहला शब्द है अब इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो अब की इंग्लिश लगाई मैंने नाउ, और अब इसे छोड़ दो इसे। अब मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करूँगा। सब्जेक्ट क्या है भाई? इसमें मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। तो शैल लगाया। अब जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गो। अब कहाँ जाना है? घर, टू होम। तो देखिए, टू होम या गो होम, तो नाउ आई शैल गो होम लगा सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। आज हमारे घर मेहमान आएंगे। तो देखिए, हमने ऐसे ही पहले करा, जैसे आज को हटा दिया और आज की अंग्रेजी उधर लिखेंगे हम टुडे। टुडे यानी क्या होता है? आज। अब देखिए, हमारे घर मेहमान आएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेहमान। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने सब्जेक्ट लिया द गेस्ट। गेस्ट को क्या कहेंगे हम? मेहमान कहेंगे, GUESTS। अब गेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? विल। विल का प्रयोग किया यहाँ पे। अब विल के बाद हमें क्या करना है? आने की क्रिया है, और आने को हम कहते हैं कम। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा? टुडे द गेस्ट विल कम, COME। फिर अब हम बात करेंगे हमारे घर, वही आवर हाउस या माय हाउस, हम इनमें लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला जो सेंटेंस होगा वो क्या है? तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। ऐसा कोई न कोई कार्य किया होगा आपने, जो कोई व्यक्ति आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो इसमें सेंटेंस लेते हैं हम, तुम की अंग्रेजी होगी यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? यू के अकॉर्डिंग आएगा विल। विल लिखा। याद करने को अंग्रेजी में कहते हैं रिमेंबर। रिमेंबर यानी होता है याद करना। तो रिमेंबर की स्पेलिंग होती है REMEMBER, रिमेंबर। क्या होगी? REMEMBER। अब देखिए, यू विल रिमेंबर, किसे? मुझे, तो मी। अब जिंदगी भर, जिंदगी भर मतलब पूरी लाइफ, पूरी लाइफ मतलब होल लाइफ, WHOLELIFE। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। अब की अंग्रेजी वही नाव। चाहे तो हम नाव को पीछे भी पटक सकते हैं। देखिए, नाव के बाद लिखा मैंने आई शैल नॉट। नॉट किस लिए लगाया? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। आई शैल नॉट वेट, WAIT। अब वेट के बाद क्या करूँगा? मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। नाउ आई शैल नॉट वेट, किसका? उसका। तो अब अभी ये पता नहीं है लड़की है लड़का है, तो मैं हर भी लिख सकता हूँ या हिम भी लिख सकता हूँ। अब मैं डिसाइड कर लूँगा कि देखो मुझे क्या लिखना है। बंदे ने लिखा ही नहीं, हिम। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे। स्टूडेंट विल नॉट मेक ए नॉइस। स्टूडेंट्स विल नॉट मेक ए नॉइस।
अब अगला सेंटेंस है, क्या आपके घर मेहमान आएंगे। ध्यान दीजिए, क्या क्या मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपके घर मेहमान आएंगे, तो मेहमान के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेहमान के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग करेंगे, WILL। फिर लिखेंगे हम द गेस्ट। द गेस्ट के बाद हम देखो, अब आएगा बात हमारी क्रिया, क्रिया है आना, तो कम लिख दिया। कम के बाद हम लिखेंगे आपके घर वाली स्पेलिंग। आपके घर में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होगी, तो हमने लिखा टू माई होम, योर होम। विल द गेस्ट्स कम टू योर होम हाउस। क्या तुम बिजली जमा करोगे, क्या तुम बिजली बिल जमा करोगे। तो देखिए इसमें सेंटेंस क्या है, बिजली का जमा करना, तो विल यू डिपॉजिट। डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा करना। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी होता है बिजली का बिल। अगला है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। तो देखिए क्या करोगे, तो क्या की अंग्रेजी है वाट। वाट के बाद हमको क्रिया लेनी है HV, तो विल आ गई। अब यू, डू यानी होता है करना, वहाँ जाकर। ध्यान दीजिए मैंने सेंटेंस क्या था, वाट विल यू डू। अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगे, तो यू डू गो देयर। अब इसमें टू का प्रयोग कर दो अब बीच में लगा के। नेक्स्ट है कौन। कौन की अंग्रेजी होती है हु। विल, यू। अब देखिए टीच, क्रिया, क्या अंग्रेजी की बात है, हु विल यू टीच इंग्लिश। अब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, तो हु विल यू टीच इंग्लिश नाउ, NOW। चलिए देखें, अब आई और वी के साथ हमने देखा शेल का प्रयोग किया, और जितने भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। बहुत सिंपल रूल है इसका। अब देखिए, अब मैं घर जाऊंगा, नाउ और शेल गो होम। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, टुडे द गेस्ट विल कम माय हाउस। अब देखिए सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, HV कौन सी होती है, विल और शेल होती है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, MV का प्रयोग करेंगे। MV क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस अपना मान के चलिए नेगेटिव हो, अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में नई शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो नई शब्द के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे HV के बाद। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, HV को शुरुआत में ले जाएंगे, कहाँ पे, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगाएं। तो इसी प्रकार आपका ये वाला जो टेंस है वो आपका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी